अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने रिपीट किया था कि हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज या सेल ऑर्गन्स कहते हैं या लिटल ऑर्गन्स ऑफ द सेल्स, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम गोल्जी अपरेटस को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनेली है बेटे वो है लाइसोसोम। अब जो लाइसोसोम है, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेलीज ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। बेटा इसकी मॉर्फोलॉजी जो है, जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है बाकियों से, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लाइसोसोम है बाकी ऑर्गेनेली से थोड़ा मुख्तलिफ है। लाइसोसोम आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। अपनी मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर ये बाकी ऑर्गेनेली से डिफरेंट है। उसके बाद बेटे ये जो सबसे पहले जिसको डिस्कवर किया था पहले टाइम, फर्स्ट टाइम 1949 के अंदर एक साइंटिस्ट था डी डोव। इसने बेटे लाइसोसोम को आइसोलेट किया था। फर्स्ट टाइम द डी डोव इन 1949 आइसोलेटेड द लाइसोसोम, जो कि एक मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस था अपनी एक स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजी की वजह से। उसके बाद बेटे अगर हम देखें जो लाइसोसोम है, द वर्ड लाइसोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, लाइसो और दूसरा है सोमा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। सो दीज आर कंसर्न विद द ब्रेकिंग एक्टिविटीज़। ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि तोड़ फोड़ के लिए। दीज आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। और लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके साथ आता है तो उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है, तो इसलिए लाइसोसोम इज कंसर्न विद द ब्रेकिंग एक्टिविटीज। उसके बाद है एनी फॉरेन सब्सटेंसेस व्हेन गेट एंट्री इनटू द सेल इट इज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम और टेकन अप बाय द लाइसोसोम। कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस है वो जैसे ही इंटर होता है सेल के अंदर, लाइसोसोम उसको टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल डाइजेस्टेबल पीसेस। जैसे ही सेल के अंदर आता है, क्योंकि ये ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ जो ब्रेकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये क्या करता है बेटे, उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, वो डाइजेस्टिबल होते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। अब जो फेगोसाइट, इट इज ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो खाना होता है सिंपल हम उसको, वो फेगोसाइटोसिस होता है। अब ये जो लाइसोसोम है बेटे, उस सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होंगे जिनके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल सेल्स विच शो द फेगोसाइटिक एक्टिविटी, जिनके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद बेटे ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, दिस मेम्ब्रेन फॉर्म अ सिंपल सैक, दीज सैक्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक एसिड फॉस्फेट एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिड फॉस्फेट। अब ये जो है बेटे सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है क्या बनती है, थैलियाँ बनाते हैं, उस थैलियों के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम और दूसरा होता है बेटे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो है वो भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। अब ये बनते कैसे हैं, हाउ लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। The enzymes of the lysosomes are synthesized on the ribosomes that are present in the rough endoplasmic reticulum। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी रफ और दूसरी थी स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसलिए हम उसको रफ, तो उस राइबोसोम्स के अंदर एंजाइम बनते हैं, देन दे आर ट्रांसफर टू द गोल्जी अपरेटस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर वो गोल्जी अपरेटस में आएंगे, गोल्जी अपरेटस उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। कल मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया था उसका। दे आर बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेसिकल। फिर गोल्जी अपरेटस से इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल ये निकलेंगे वहां से। दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे ही एंजाइम बनेंगे बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो गोल्जी अपरेटस में आएंगे। गोल्जी अपरेटस प्रोसेसिंग करने के बाद उनको जब आगे ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम है मुख्तलिफ तरीकों से बनता है। पहला जो है बेटे, लाइसोसोम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर अटैक करता है लाइसोसोम उससे प्रोटेक्शन देते हैं। दे आर आल्सो इनगल्फ द फूड पार्टिकल। अब जैसे बेटे फूड पार्टिकल आता है सेल के अंदर इंटर होता है, दैट फ्यूजेस विद द प्राइमरी लाइसोसोम। जब वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ आकर अटैच होता है, डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ है कि फूड पार्टिकल इंटर हुआ सेल के अंदर, इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल, फिर एक फूड वैक्यूल बन गया। तो वो फूड वैक्यूल जो है
वो क्या करते हैं बेटे, जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होते हैं तो देन दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। इन द सेकेंडरी लाइसोसोम एंजाइम डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम अपने रिलीज करते हैं और वो एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। Sometime under abnormal conditions like starvation or the normal physiological condition, the primary lysosome engulf the part of the cells. It digests these part and release energy. ये अपने सेल के ही पार्ट को खाने लग जाते हैं। Lysosome eat the part of its own cells, that is called autophagosomes. These autophagosomes are also called as secondary lysosome। ये रेड लाइन में डायग्राम्स के नीचे दिया हुआ है कि बाज़-औक़ात एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने ही सेल के पार्ट खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे उसको खाते हैं तो उन पार्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से एनर्जी क्या होती है बेटे, रिलीज होती है। द प्रोसेस इन विच लाइसोसोम ईट द पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोफेगोसोम्स। These autophagosomes are also described as secondary lysosomes। ये डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ बेटे कि फूड पार्टिकल इंटर हो रहा है, फिर उसके बाद इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल एक फूड वैक्यूल बन जाता है। फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्जी अपरेटस में गोल्जी वेसिकल की शक्ल में लाइसोसोम इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम आ रहे हैं। फूड वैक्यूल्स के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हुए तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। दूसरी साइड पर देखा लाइसोसोम इनगल्फिंग द डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज। जो भी डैमेज ऑर्गेनेलीज हैं वो वार्न आउट रेड ब्लड सेल्स है या कोई भी है तो वो क्या करते हैं बेटे, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है वो भी उसके साथ आकर अटैच होते हैं तो वो अपने एंजाइम रिलीज करते हैं और डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद जो सेल ईटिंग प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस जिसको हम कहते हैं, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेट एंट्री इनटू द सेल it is engulfed by the lysosome and it causes the breakdown into a digestible pieces. This process is known as phagocytosis, cell eating. The animal, जिस मैंने कहा कि जिस एनिमल्स के अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे ये abundant होंगे जो लाइसोसोम्स हैं। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम कंटेन एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट द फेगोसाइटोस फूड। इंट्रासेलुलर विद इन द सेल डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल के बाहर लाइसोसोम आल्सो रिलीजेस द एंजाइम फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आफ्टर सम ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि रिन्यूअल ऑफ समटाइम्स लाइसोसोम ब्रेक्स द पार्ट ऑफ देयर ओन सेल, इट कॉल्ड ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग हम इसको कहते हैं। सेल कंटेन सम ओल्ड ब्रोकन पार्ट लाइक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जो है माइटोकॉन्ड्रिया उसको वो क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्ट उनको इनगल्फ कर लेते हैं। दीज आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स इन दिस वे, मटेरियल्स ऑफ द सेल रिसाइकल। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हाउ लाइसोसोम हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। तो वो कैसे होता है, जो भी ओल्ड पार्ट होता है सेल का लाइसोसोम उसको इनगल्फ कर लेता है। Degeneration of the cells, the enzymes of the cells also causes the degeneration of some cells. It occurs during some development process, जब डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ मराहल से एक ऑर्गेनिज्म गुजर रहा होता है तो उस टाइम बेटा ये डिजेनरेशन होती है। मिसाल के तौर पर स्पर्म और द टेल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा ऑफ द फ्रॉग इज डिजेनरेटेड। जब स्पर्म और जो टेल जो होती है बेटे उसकी जब फ्रॉग की लार्वल स्टेज के ऊपर डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम उनकी डिजेनरेशन हो जाती है। उसके बाद है बेटे के जो हमने लाइसोसोमल एंजाइम पढ़े हैं, अगर इन एंजाइम में से कोई एक एंजाइम मिसिंग होगा तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती है, डिजीजेज आती हैं। तो वो जो डिजीजेज होती हैं उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। सेवरल कंजेनिटल डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जब ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोजन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जब ये जमा हो जाते हैं तो डिजीजेस कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। अब ये जो स्टोरेज डिजीजेज हैं ये होता है म्यूटेशंस की वजह से, सडन चेंज इन द जीन। अब जीन के अंदर जैसे कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से पूरी एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए इट अफेक्ट द लाइसोसोमल एंजाइम, ये लाइसोसोमल एंजाइम के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो वो जो एंजाइम की स्ट्रक्चर के ऊपर असरअंदाज होते हैं वही एंजाइम मुख्तलिफ कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अबाउट 20 सच डिजीजेज, 20 किस्म की इस तरह की जो डिजीजेज हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं सो फार। दीज डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 जो है ये एक ऐसी बीमारी है
इनका जो इंजाइम होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, तो वो इंजाइम मिसिंग होता है। सो ग्लाइकोजन इज फील्ड इन द मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल ऑफ द मसल एंड लिवर। तो मसल और लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो जमा हो जाती है। इंजाइम के ना होने की वजह से इनकी डाइजेशन नहीं होती, मतलब इनकी कन्वर्जन नहीं होती ग्लूकोज के अंदर। इस तरह बेटे दूसरी है टे-सैच डिजीज। इन दिस डिजीज इंजाइम विच इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड इज एब्सेंट। इट कॉजेज द accumulation of lipid in the cells. This disease may cause a mental retardation and even death in the animals। तो ये डेथ भी कॉज करते हैं बाज़ औक़ात। तो ये था बेटे इसकी जो एग्जांपल थी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टे-सैच डिजीज़। मतलब स्टोरेज डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो बाज़ औक़ात कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हमने ग्लाइकोजन की लिपिड्स एग्जांपल पढ़ी और ग्लाइकोलिपिड्स की। ये क्यों होते हैं? जब जीन के अंदर म्यूटेशन आती है। जब म्यूटेशन आती है तो जो इंजाइम मुख्तलिफ कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो वो इंजाइम मिस हो जाते हैं, इनके एब्सेंट होते हैं। जिस तरह हमने एग्जाम्पल पढ़ी ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 जिसके अंदर इंजाइम जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो इंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स के सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। उसके बाद इस तरह बेटे टे-सैच डिजीज, तो जो इंजाइम लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म करवाता है, मतलब ब्रेक डाउन करवाता है, वो इंजाइम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन के अंदर या मुख्तलिफ सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी मेंटल रिटार्डेशन और डेथ भी कॉज करती है। तो लाइसोसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी, ये कैंसर होने से भी बचाता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑटोफेगी। ऑटोफेगी की वजह से सेल्फ ईटिंग, जिसके अंदर वो ओल्ड पार्ट जो है उनको खा जाता है। ये था बेटा लाइसोसोम, जिसमें हमने पढ़ा कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, किसने उसको डिस्कवर किया था, कि प्राइमरी लाइसोसोम। इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बहुत से आते हैं। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, आपने बताना है उसको कि गोल्गी वेसिकल जैसे तो प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जिस तरह फूड वैक्यूल्स के साथ या फूड पार्टिकल्स के साथ अटैच होते हैं तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ लाइसोसोम हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। तो उसके में भी ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट इज ऑटोफेगोसोम या व्हाट इज ऑटोफेगी, तो ये भी बेटे एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टोरेज डिजीजेस, बात को तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डिफाइन स्टोरेज डिजीज एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछते हैं, इफ लाइसोसोमल एंजाइम्स आर एब्सेंट व्हाट विल हैपन, एक्सप्लेन इट। वो पूछते हैं कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, तो उसका आंसर भी यही स्टोरेज डिजीजेज हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए स्टोरेज डिजीज की आपने एग्जांपल भी लिख देनी है, साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं इसमें से। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।